तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि देखिए आपका कक्षा 9वीं का यहां पर देखिए सेट ए हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, जो आपको 1 अप्रैल के दिन ठीक है ठीक 2 बजे आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देर किस बात की है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर ने ईश्वर को कहाँ माना है, यानी कि कबीर के अनुसार जो ईश्वर है वहां कहाँ वास करता है? हर जो प्राणी है, हर एक प्राणी है उसकी श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और बैरिस्टर थे कौन थे? लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यही प्रश्न जिस बच्चे ने ये पेपर पूरा हल किया, पूरी गारंटी है यही प्रश्न पत्र आ रहा है और अच्छे नंबर उसे पाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में है व्यंजन संधि। रीढ़ की हड्डी एकांकी कौन सी समस्या पर आधारित है? ये है विवाह की समस्या पर। रिक्त स्थान देखिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा आप। ठीक है, मेहनत करनी है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। 9th में सब कुछ बताऊंगा, लिखने का तरीका भी कि किस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर एक्टिव होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव अपनी तरफ होगा। आप अभी तक 8th क्लास का एक तरीका अलग था, 9th में पहली बार आपने कदम रखा है हाई स्कूल में। ठीक है, यानी कि 9th से आपका थोड़ा सा हाई लेवल पर आ गए हैं आप, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी पूरी जवाबदारी है आपको सब कुछ समझाने की। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां रहता है आलंबन। क्या होता है वो? आलंबन। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार भैया? उपमा अलंकार है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। ठीक है, क्या है वो? परीक्षा गुरु। तो यहां पर लिख देता हूं मैं परीक्षा गुरु। यहां से उमा ने कौन सी परीक्षा पास कर ली थी? ठीक है, तो यहां पर BA की परीक्षा उन्होंने पास कर ली थी। जूता जो होता है हमेशा हमारी टोपी से बहुत कीमती रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका टोपी। रट डालिएगा, रटने की भी जरूरत नहीं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा। देखिए यहां पर आए बड़े बन ठन सवर के, कौन आए? तो यहां पर कविता में आपके कौन किसकी बात कर रहा है? कवि मेघ की। ठीक है, चलिए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहां से बढ़िया से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अच्छी से मेहनत करिएगा। ठीक है, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेहनत जरूर करिएगा। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा हो गया रस। सालिम अली, ठीक है, इसका आ जाएगा वर्ड वाचर। और डाडे, डाडे का आपका तिब्बत। पांचवे की बात करूं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने क्या है? पीतंबर धारी है। आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद में सत्य और असत्य, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का पेपर सेम आता है। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सर हमारा इंग्लिश मीडियम का पेपर, अरे भैया हिंदी का पेपर आपका सेम आएगा दोनों का। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो। मेघ बंधन के आए हैं, मेघ बंधन के आए, बिल्कुल सत्य है ये बात। सुमति अपने यजमानों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था, ये भी आपका एकदम राइट हो गया है। ठीक है, यदि काफी हाउस बंद हो गया था, ठीक है, तो ये भी आपका सत्य बात है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और यहां पर हास दिया गया है तो इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। प्रत्यय जो होता है वो शब्द से पहले नहीं जुड़ता, शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात भी क्या हो गई आपकी? असत्य हो गई। यही प्रश्न आने वाले हैं 20 मार्च के दिन ऑल एमपी में। ठीक है, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्रश्न आने वाले हैं, आपको मेहनत करनी और याद कर लीजिए, आप तो बस सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें छठे क्वेश्चन की, तो ये भी आपका बिल्कुल एकदम सत्य रहने वाला है। ठीक है का, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ज्ञान मार्गी में कबीरदास। ठीक है, रिपोतार्ज जो किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार का विलोम शब्द होगा दुराचार। क्या आएगा? दुराचार।
ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? अरे भैया, ऊंचे कुल में यदि आपने जन्म लिया और अच्छे काम नहीं किए तो क्या मतलब रहा? अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, हमारे 9th के जो बच्चे बहुत ही समझदार हैं, ठीक है, अच्छे से मेहनत भी करते हैं, ठीक है, हर वीडियो को फॉलो भी करते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो पेपर है वो आप तक पहुंच सकेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, पूरी जवाबदारी मेरी है। हिंदी से ही मतलब नहीं है, विज्ञान, समाज विज्ञान, मैथ्स, इंग्लिश, सब में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? कहानी में 6 तत्व माने गए हैं। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? अरे चोर को ही पिला मारा था दादी ने तो, ठीक है, चोर, ठीक है को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। इनका मैंने एक साथ सॉल्यूशन यहां पर तैयार पहले से कर लिया है। पहला प्रश्न क्या है? ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, ये आपके मैंने सॉल्यूशन पहले से तैयार कर रखे हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 है निराकार ब्रह्मा की उपासना। थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां से देखिए, ठीक है, निराकार ब्रह्मा की में विश्वास, ठीक है, गुरु के महत्व का बखान, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। याद कर लीजिएगा, सिंपल है। इसी के अथवा का है, देखिए, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। वैसे अब पेपर नहीं बताऊंगा, यहां से आप देख सकते हैं। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता और श्रृंगार की भावना। अब बच्चों के मन में आएगा इतना सा लिखने से 2 नंबर आ जाएगा। हाँ, 2 नंबर का पेपर में 2 ज्यादा फालतू चीजें नहीं लिखना है, ठीक है, तो यहां से चिंता नहीं करनी। 9th के अलावा 10th की भी पूरी तैयारी एकदम फ्री, किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना, ना आपको 9th में उजाड़ना पैसे, ना 10th में। पूरी मदद मैं आपको फ्री में करूंगा, ठीक है। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो गांव की जो शोभा है, मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों, नाना प्रकार के फल सब्जियों आदि है। जो हमारी गांव की जो मर्यादा है, हमारा गांव का जो सम्मान है, गांव की जो शोभा है, वो क्या है? हरियाली है, रंग बिरंगे फूल रहते हैं गाँव में, ठीक है, नाना प्रकार के फल, नाना का मतलब अनेक प्रकार के, नाना का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के फल हो गए, सब्जी हो गई, ये सब गाँव में मिलते हैं। गाँव का जो मीठा जल है, ठीक है, आदि खूब मिलता है। गांव में जो पानी है वो बहुत ही अच्छा रखता है, ठीक है, स्वाद अच्छा रहता है। इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए आदमी का मन मोह लेता है। इसलिए जो सुमित्रा नंदन पंत है वो गांव को हरता जनमन कहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इसी के अथवा का प्रश्न है आपका, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? देखिए, सच्चा संत जो वो है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। पक्ष मतलब जैसे आपको किसी ने न्याय कराने बुलाया, ठीक है, आपने देखा कि आपका भाई था, आपके रिश्तेदार में आपका भाई लग रहा है, और एक जो है आपका परिचित नहीं है, दोनों में आप किसका पक्ष ले रहे हो? आपको निष्पक्ष न्याय करना है। जो निष्पक्ष भाव है वही परमात्मा का ध्यान रखता है, ठीक है। तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां हमेशा निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। हास्य रस का उदाहरण, नाम में ही हास्य यानी कि हंसी। जैसे मैं कहूं, अरे कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएंगे गंगा। अब एक बांदरी जो है वो बांदरे से कह रही है कि चलो नहा लें गंगा, ठीक है, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये जो है ऐसे अटपटे विचार, जैसे एक और उदाहरण में आपको एक उदाहरण और समझाता हूं, ठीक है, कि जैसे सज धज कर जब किसी की बारात जाती है, मन कहता है धक्का दे दूं दूल्हे को और जा बैठूं घोड़ी पर, ठीक है, वरमाला लेकर दुल्हन जैसे ही आगे बढ़ती है, बस नींद तभी खुल जाती। ये सब क्या है? मतलब किसी भी ऐसी विचित्र घटना, ऐसा विचित्र वेशभूषा जिनको देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न आ जाए, हमारा जो, ठीक है, भाव है वहां हास्य में बदल जाए, बस इसी को हास्य रस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये परिभाषा लिखोगे, मैं बोल रहा हूं सिंपल सी लैंग्वेज में, वो लिखिएगा आप। तो ऐसा भाव, ऐसा दृश्य जिसको देखकर हमारे मन में या हमें अचानक से हंसी उत्पन्न होती है, वहां हास्य रस होता है, ठीक है। ऐसा क्रियाकलाप, ऐसी घटना जिसको देखकर हंसी आ जाए, बस वही हास्य रस होता है। तो यहां पर उदाहरण लिख दीजिएगा कि कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। चलिए, अब इसी के नीचे सवेया छंद का उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। सवेया छंद एक वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक। इसमें कितने वर्ण होते हैं? कुल 23 वर्ण होते हैं।
सवैया छंद में 22 से 26 वर्णों तक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 23 ही वर्ण है, 22 से 26 वर्णों तक भी हो सकता है, उसे भी छवैया के अंदर रखा गया है। चलिए उदाहरण है, अरे मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन। इस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। वैसे मेरे को भी सुरताल नहीं आता है, पर जितना आता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अरे मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो चित नंदे की धेनु मजार। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बतानी है। कबीर के काव्य की 2 भावी सौंदर्य विशेषताएं, नंबर 1 है दार्शनिकता और दूसरा है रहस्यवाद। कबीर के काव्य में दार्शनिक विचारधारा मिलती है। रहस्यवाद, अनेक स्थानों पर इनके काव्य में रहस्यता के दर्शन होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सप्लेन भी करना हो सॉल्यूशन के साथ, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेगा। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, ये अथवा है, रसखान की 2 रचनाएं बतानी है आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में। तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, स्क्रीनशॉट लेते चल दिए आप। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। महाकाव्य का मतलब ही क्या होता है? जहां विस्तृत होता है, जो बड़ा होता है, इसमें प्रकृति का वर्णन विशद होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वर्णन होता है, ठीक है। ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण हो महाकाव्य कहलाता है। जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, ठीक है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। ये से तो देखिए यहाँ पर बच्चों को मैंने कोचिंग में जो पढ़ाया था उन्होंने वो लिख दिया है, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आपके पास समय कम है। महाकाव्य की परिभाषा सिंपल सी ऐसी लिखना आपको कि ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जो विस्तृत होता है, बस उसे महाकाव्य कहते हैं। 2 महाकाव्य के नाम लेता है। रामचरितमानस है, इनके रचनाकार कौन है हम जानते हैं, आप बच्चा जानता है। हम रामचरितमानस को भगवान के स्वरूप मानते हैं, ठीक है, वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास है, कामयानी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब इसी के अथवा वाला प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देखिए जीवनी क्या है, देखिए ये सारे प्रश्न आपके चल रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये पेपर है आपका, देख लीजिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर सारे, ये आपका ये पेपर जो मैंने बताया अभी, ठीक है, जो 20 मार्च के दिन आएगा, ये घबराना नहीं है। जीवनी में क्या रहेगा? जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा यानी कि खुद का, ठीक है। ये जीवनी जो होती है वो प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है। अब आत्मकथा तो क्या उठे नहीं चले, ठीक है, जिनकी 2 गांव में 2 आदमी भी इज्जत ना करे वो भी लिख देंगे, साहब हमारी आत्मकथा ही है, ठीक है, मेरी स्टोरी, माई स्टोरी करके, ठीक है। आत्मकथा कोई भी लिख सकता। तो ये 2 अंतर आपको करने हैं। इसी तरह के आपका क्वेश्चन नंबर 11 है।